सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे गांव के कच्चे घरों पर अपनी सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। पंछी चहचहा रहे थे, मुर्गे बांग दे रहे थे और हवा में एक नई उम्मीद घुली हुई थी। ये गांव था रामलाल का, जहां हर दिन की शुरुआत मेहनत से होती थी। रामलाल एक मेहनती किसान था। उसकी 3 बेटियां उसकी सबसे बड़ी ताकत थीं। कोई खेत में पानी दे रही थी, कोई बीज बो रही थी और कोई मिट्टी को तैयार कर रही थी। रामलाल प्यार से बोला, बेटियों, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन गांव के कुछ लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। इतनी मेहनत का क्या फायदा, ये लोग क्या ही कर लेंगे। रामलाल चुप रहा। उसे पता था कि सब्र और हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है। एक दिन गांव के चौपाल में घोषणा हुई, खेती बाड़ी की प्रतियोगिता होने वाली है। रामलाल और उसकी बेटियां ध्यान से सुनने लगीं। उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। ये मौका था अपनी मेहनत को साबित करने का। रामलाल ने जमीन पर एक सादा सा नक्शा बनाया। उसने कहा, हम सब मिलकर काम करेंगे। बेटियां मुस्कुरा दी। फिर पूरे मन से काम शुरू हुआ। बीज बोए गए, पानी दिया गया और सपनों को मिट्टी में उगाया गया। अचानक आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। कुछ फसल खराब हो गई। बेटियां परेशान हो गईं। रामलाल ने उन्हें ढाढ़स दिया और बोला, हिम्मत मत हारो, अंधेरे के बाद ही उजाला आता है। कुछ दिनों बाद सूरज फिर से चमक उठा। खेत हरे भरे हो गए। सब्जियां और फूल लहलहाने लगे। रामलाल और उसकी बेटियां खुशी से मुस्कुरा उठी। गांव के मेले में लोग उनकी फसल देखकर हैरान रह गए। सब ने तारीफ की। खरीदारों ने खुशी खुशी सब कुछ खरीद लिया। जो लोग पहले हंसते थे, अब वही तालियां बजा रहे थे। शाम के समय रामलाल अपनी बेटियों के साथ खेत में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। पंछी अपने घर लौट रहे थे। रामलाल बोला, परिवार और मेहनत, यही असली दौलत है। अब गांव वाले रामलाल की इज्जत करने लगे थे। बेटियां खुशी खुशी खेल रही थीं। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।